विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में मतदान संग्रहण केंद्र पर सीधे जमा की जाने वाली सामग्रियां व लिफाफे के साथ ही साथ सांविधिक लिफाफा, असांविधिक लिफाफा, तीसरा लिफाफा और चौथा लिफाफा आप कैसे तैयार करेंगे, कौन सा लिफाफा किस रंग का होगा, पूरी जानकारी डिटेल में आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आपको हर तरह के लिफाफे भी इस वीडियो में दिखाए जाएंगे जो इस बार के विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल किए जाएंगे। लिफाफे तैयार करने से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी आपको इस वीडियो के दौरान बताई जाएंगी, अतः आपसे निवेदन है कि वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए सबसे पहले बात कर ली जाए कि मतदान के समाप्ति पर जब आप मतदान संग्रहण केंद्र पर पहुंचेंगे तो आपको सीधे काउंटर पर जो सामग्रियां जमा करनी होंगी या जो लिफाफे आपको जमा करने होंगे वो कौन से लिफाफे होंगे, वो कौन सी सामग्रियां होंगी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर हेडिंग है कि संग्रहण केंद्र पर खुली प्रस्तुत किए जाने वाली सामग्रियां। तो इसमें जो सबसे पहली सामग्री या जो सबसे पहला लिफाफा है वो है रिकॉर्ड किए गए मत एवं पेपर सील का लेखा। देखिए, जो रिकॉर्ड किए गए मत होते हैं और जो पेपर सील का लेखा होता है वो दोनों एक ही प्रपत्र पर बनते हैं, और वो जो प्रारूप या वो जो प्रपत्र होता है वो होता है प्रारूप 17 ग, जिसे आप मतपत्र लेखा कहते हैं। तो आपको सीधे काउंटर पर मतपत्र लेखा आपको जमा करना है, और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इसका जो लिफाफा होगा वो सफ़ेद रंग का होगा। यानी कि मतदान संग्रहण केंद्र पर जो सीधे हैंड टू हैंड आपको जितने लिफाफे जमा करने हैं वो सारे सफ़ेद रंग के होंगे। अभी मैं पूरा डिस्कशन कर लेता हूँ, सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको उन लिफाफों को दिखाता भी हूँ। और इसी के साथ साथ आपको CU, BU, वीवीपैट ये आपको सील करके सीधे काउंटर पे जमा करना है। यानी कि कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और जो आपका वीवीपैट है, इन तीनों को आपको सील करके और सीधे काउंटर पे आपको जमा करना है। इसमें जो दूसरा लिफाफा आपको सीधे काउंटर पे जमा करना है वो है पीठासीन अधिकारी की डायरी। देखिए, इसका लिफाफा भी आपको प्रिंटेड मिलेगा। ऊपर पीठासीन अधिकारी की डायरी लिखा होगा, आपको मतदान केंद्र का नाम, विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक वगैरह आपको खुद लिखना होगा, लेकिन बाकी चीज़ें जो हेडिंग होगी वो प्रिंटेड होगा। अभी हम आपको दिखाते हैं। तो पीठासीन अधिकारी की जो डायरी होगी वो भी आपको सीधे काउंटर पर उसका लिफाफा यानी कि, और वो लिफाफे सारे खुले होंगे, वो आपको सीधे काउंटर पर जमा करने हैं। इसमें जो तीसरा आपको जमा करना है सीधे काउंटर पर वो है पीठासीन अधिकारी की विभिन्न घोषणाएं। देखिए, मतदान के प्रारंभ में, मतदान के दौरान और मतदान के अंत में जो घोषणाएं होती हैं, जो आप मतदान के स्टार्टिंग में भरेंगे, मध्य में भरेंगे और अंत में भरेंगे, तो उन तीनों को आपको एक ही लिफाफे में रखना है, और वो लिफाफा आपको सीधे काउंटर पर खुला हुआ लिफाफा आपको जमा करना है। इसमें जो चौथा लिफाफा आपको जमा करना है वो है 16 बिंदुओं पर आधारित पर्यवेक्षक रिपोर्ट। देखिए, एक पन्ना होगा और उस पर 16 बिंदु होंगे, तो वो जो 16 बिंदु होता है वो पर्यवेक्षक की रिपोर्ट होती है, वो अभी आपको भरकर और सीधे आपको काउंटर पे जमा करना है। उसको आप उसके लिफाफे में डाल दीजिएगा और आपको सीधे काउंटर पे जमा करना है। पांचवा है विजिट सीट। देखिए, जब भी मतदान के दौरान कोई भी अधिकारी, RO वगैरह जो भी आपके बूथ पर आएंगे, तो जब वो विजिट करते हैं तो विजिट सीट पर वो अपना जो रिपोर्ट होता है उसे अंकित करते हैं। तो उस विजिट सीट को भी आपको लिफाफे में, उसके लिफाफे में रखकर, सफ़ेद रंग का लिफाफा होगा और वो आपको सीधे काउंटर पे जमा करना है। छठा जो सामग्री आपको जमा करना है सीधे काउंटर पे वो है वीवीपैट की बैटरी। देखिए, जब मतदान समाप्त हो जाता है तो वीवीपैट की बैटरी को निकाल लिया जाता है, तो वो जो बैटरी होगी वो भी आपको सीधे काउंटर पे जमा करनी है। सातवां है मॉक पोल की स्लिप, मॉक पोल स्लिप का बॉक्स। देखिए, जब मॉक पोल समाप्त हो जाता है तो आपको जो वीवीपैट के नीचे कंपार्टमेंट होता है, जो क्लिप कंपार्टमेंट होता है, उसमें से आपको जो मॉक पोल की पर्चियां होती है वो निकाल कर आपको एक ब्लैक कलर के लिफाफे में भरकर उसे एक प्लास्टिक के डिब्बे में रखकर उसे सील करना होता है। तो वो जो बॉक्स होता है, जो प्लास्टिक का बॉक्स होता है जिसमें आपकी मॉक पोल की पर्चियां होती हैं, वो भी आपको सीधे काउंटर पर जमा करना है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको कौन कौन सी सामग्रियां और कौन कौन से जो लिफाफे हैं वो आपको सीधे काउंटर पर जमा करने हैं। अब आइए हम आपको दिखाते हैं कि वो जो लिफाफे आप सीधे काउंटर पे जमा करेंगे उनका रंग क्या होगा और उन पर आपको अंकित क्या करना है। अब देखिए, जो लिफाफे आपको सीधे काउंटर पे जमा करने हैं, मैंने उनके रंग के बारे में आपको बताया था कि वो सफ़ेद रंग के होंगे। तो आपको स्क्रीन पर जो लिफाफे दिखाई दे रहे हैं वो आपको सीधे काउंटर पर जमा करने वाले लिफाफे हैं। ये सारे सफ़ेद रंग के हैं और इस पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दाहिने साइड पर अंकित भी है कि अलग पैकेट। अब देखिए, जो सबसे पहला लिफाफा था जो आपको सीधे काउंटर पे जमा करना था वो था रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा, प्रारूप 17 ग। तो देखिए, आपको जो सबसे पहला लिफाफा यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि विधानसभा / लोकसभा रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा प्रारूप 17 ग में एवं पेपर सील लेखा के कवर हेतु लिफाफा। तो आपको करना क्या है, जो भी आपका मतपत्र लेखा होगा वो आपको इस लिफाफे में डाल देना है, और आपको इस लिफाफे को बंद नहीं करना है, इसको आपको सीधे काउंटर पे जमा करना होगा। अब जो दूसरा लिफाफा आपको सीधे काउंटर पे जमा करना है वो है पीठासीन अधिकारी की डायरी के कवर हेतु लिफाफा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि विधानसभा / लोकसभा
पीठासीन अधिकारी की डायरी के कवर हेतु लिफाफा। तो आपको पीठासीन अधिकारी की डायरी जो है वो इस लिफाफे में डालना है और इसको आपको सीधे काउंटर पे जमा करना है। अब देखिए सभी लिफाफों के ऊपर जो आपको लिखना है वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले आपको जनपद का नाम लिखना है, फिर आपको विधानसभा ऑब्लिक लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम लिखना है, मध्य स्थल की क्रम संख्या और उसका नाम लिखना है, मध्य स्थल का नाम लिखना है, पीठासीन अधिकारी का नाम और उसका हस्ताक्षर वगैरह होगा। तो ये सारी एंट्रियां आपको सभी लिफाफे पे आपको लिखना है। ये हेडिंग ऑलरेडी छपी हुई है, बस इसके सामने आपको उससे संबंधित एंट्रियां आपको भरनी है। अब देखिए इसमें जो अगला लिफाफा था वो था पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान के पूर्व, मतदान के दौरान और मतदान के पश्चात की गई घोषणाएं। तो ये लिफाफा आपको दिख रहा होगा। वो जो घोषणाएं होंगी वो तीनों अलग अलग फॉर्मेट होंगे, वो तीनों फॉर्मेट आपको इस लिफाफे में भर देना है और इसको भी आपको सीधे काउंटर पर जमा करना है। अब देखिए जो पॉइंट हम आपसे डिस्कस कर रहे थे उसमें PS05 फॉर्मेट के बारे में नहीं लिखा था, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में एक PS05 फॉर्मेट भी भरना होता है। उसका वीडियो भी हमने आपको बताया है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो वो जो फॉर्मेट आप भरेंगे वो भी 1 पेज का होता है, तो वो आपको इस लिफाफे में भरना है, PS05 एवं पीठासीन अधिकारी के लिए चेक मेमो के कवर हेतु लिफाफा। तो जो PS05 का फॉर्मेट है वो और पीठासीन अधिकारी का जो चेक मेमो होगा जिससे वो सारी सामग्रियों को चेक करते हैं, उन दोनों को आपको इस लिफाफे में भरकर सीधे काउंटर पर जमा करना है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि मध्य स्थल पर जब भी कोई अधिकारी या आरओ आएंगे उनकी एक विजिट सीट होती है, तो जो विजिट सीट भरी जाएगी वो आपको इस विजिट सीट वाले लिफाफे में भरकर आपको सीधे काउंटर पर जमा करना होगा। तो जब भी आप मतदान से एक दिन पूर्व जब आपकी पोलिंग पार्टी आपके बूथ पर पहुंचेंगी तो पीठासीन अधिकारी इन लिफाफों को तैयार कर लें। इनका जो प्रपत्र है पहले आप इस लिफाफे में डाल दीजिएगा। इसके ऊपर जो जो एंट्रियां भरनी है, जनपद का नाम, मध्य स्थल का नाम, क्रमांक वगैरह, वो सारी चीज़ें आप भर दीजिए और फिर मतदान के दिन आप उसके अंदर से फॉर्मेट को निकालिए और उसमें जो भी डिटेल आपको भरनी है वो भरकर फिर आप इसी लिफाफे में डाल दीजिए। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो भूल भटक की जो आशंका होगी वो नहीं होगी। अब आइए अगले क्रम में हम समझते हैं कि जो सांविधिक लिफाफा होगा उसे आप कैसे बनाएंगे। पहले हम आपको स्पष्ट करना चाहेंगे कि जो सांविधिक लिफाफा होता है वो एक बड़ा लिफाफा होता है और इसका रंग हरा होता है। अब इसके अंदर जो भी लिफाफे भरे जाएंगे वो भी हरे रंग के होंगे। जैसे अभी हमने आपको ये बताया था कि सीधे काउंटर पर जो लिफाफे जमा होंगे उन सभी का रंग सफेद था, ठीक इसी तरह से जो सांविधिक लिफाफा होगा उसका रंग हरा होगा और उसके अंदर जो लिफाफे भरे जाएंगे वो भी हरे रंग के होंगे। और यहाँ पर एक विशेष बात आपको ये बतानी है कि जो सांविधिक लिफाफा होगा वो भी सील किया जाएगा, यानी कि सील बंद होगा, और उसके अंदर जितने लिफाफे होंगे वो भी सील बंद होंगे। तो देखिए सांविधिक लिफाफे के अंदर जो सबसे पहला लिफाफा होगा वो होगा निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का लिफाफा। देखिए जब भी कोई मतदाता प्रथम मतदान अधिकारी के पास में आता है तो उसकी पहचान की पुष्टि करने के बाद जो प्रथम मतदान अधिकारी होता है वो मतदाता सूची में, जिसे मतदाता सूची की चिन्हित प्रति कहा जाता है, मतदाता को चिन्हित करता है, यानी कि उसके नाम को रेखांकित करता है, और अगर महिला है तो रेखांकित के साथ में उसका जो क्रमांक है उसको गोला भी किया जाता है। तो जो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति होती है उसका एक लिफाफा होगा, वो हरे रंग का लिफाफा होगा और स्पष्ट रूप से उस लिफाफे के ऊपर लिखा होगा कि निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति। तो आपको निर्वाचक नामावली की जो चिन्हित प्रति है वो उसके लिफाफे में डाल देना है। अभी हम आपको आगे दिखाएंगे कि वो लिफाफा किस तरह का होगा। तो पहला तो लिफाफा हो गया निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का लिफाफा, ये हरे रंग का होगा, और जब आप निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति इसके अंदर रख देंगे तो आप उसको सील भी करना होगा। इसमें जो दूसरा लिफाफा होगा वो होगा मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17 क का लिफाफा। देखिए जब भी मतदाता प्रथम मतदान अधिकारी से होता हुआ द्वितीय मतदान अधिकारी के पास जाता है तो द्वितीय मतदान अधिकारी 17 क रजिस्टर में जो मतदाता होता है उससे संबंधित एंट्रियों को भरते हैं और उसके हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान लगवाते हैं, तो वो होता है मतदाता रजिस्टर 17 क। तो जो मतदाता रजिस्टर 17 क होगा उसे भी एक लिफाफे में भरा जाएगा, वो हरे रंग का लिफाफा होगा और उस पर स्पष्ट रूप से लिखा होगा मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17 क का लिफाफा। उसमें रखने के बाद उसे भी सील बंद करना है। इसमें जो तीसरा रजिस्टर होगा वो होगा प्रयुक्त मतदाता पर्ची का लिफाफा। देखिए जब द्वितीय मतदान अधिकारी 17 क रजिस्टर में मतदाता की पूरी एंट्री को भरता है तो उसके बाद एक पर्ची को जनरेट करता है, यानी कि एक पर्ची बनाता है जिसे मतदाता पर्ची कहा जाता है, और उस पर्ची को जो मतदाता होता है वो तृतीय मतदान अधिकारी को देता है। उसके बाद जो तृतीय मतदान अधिकारी होता है वो CU मशीन के बैलेट बटन को दबाता है और उसके बाद जाके मतदाता जो होता है वो मतदान करता है। तो उन पर्चियों को एक लिफाफे में भरा जाएगा और उसे सील बंद किया जाएगा। इसमें जो चौथा लिफाफा है वो है प्रयुक्त निवेदित मतपत्रों एवं प्रारूप 17 ख की सूची का लिफाफा। देखिए कि निवेदित मतपत्र का मतलब टेंडर वोट, यानी कि ऐसे मत जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसके बाद जब असली मतदाता आता है तो वो टेंडर वोट की श्रेणी में आता है।
तो देखिए सामान्य मतदाताओं के लिए तो 17 क रजिस्टर भरा जाता है, लेकिन जो टेंडर वोट होते हैं उनके लिए प्रारूप 17 ख भरा जाता है। तो जो निवेदित मतपत्रों के प्रतिपूर्ण होंगे और जो प्रारूप 17 ख होगा उसका एक लिफाफा होगा, उस लिफाफे में रखने के बाद उसे सील बंद किया जाएगा। इसमें जो 5वां लिफाफा होगा वो होगा अप्रयुक्त निवेदित मतपत्रों का लिफाफा, यानी कि जो निवेदित मतपत्र जो बच गए हैं, जिनका यूज नहीं हुआ है, उनको एक लिफाफे में रखा जाएगा और उसे भी सीलबंद किया जाएगा। तो इस तरह से सांविधिक लिफाफे के अंदर कुल 5 लिफाफे होंगे जिनके बारे में हमने आपको बताया। इसके साथ में एक नोट यहाँ पर लिखा है कि सीयू के हैंडल पर एक प्रति 17C यानी कि प्रारूप 17 ग अवश्य बांधे, यानी कि जो मतपत्र लेखा होता है उसकी जो एक प्रति होगी वो कंट्रोल यूनिट की जो मशीन होगी, उसका जो बॉक्स होगा उसके ऊपर आपको बांधना है जब आप इन सामग्रियों को मतदान संग्रहण केंद्र पर जमा करेंगे। अब आइए हम आपको दिखाते हैं कि सांविधिक लिफाफा कैसा होता है और उसके अंदर जो लिफाफे होते हैं वो किस तरह के होते हैं। अब देखिए स्क्रीन पर जो आपको लिफाफा दिख रहा है ये है सांविधिक लिफाफा और ये हरे रंग का है। ये प्रथम पैकेट होता है। देखिए इसमें लिखा है कि सांविधिक लिफाफों के सील्ड कवर हेतु, यानी कि इसके अंदर जो सांविधिक लिफाफे भरे जाएंगे उसका ये सील्ड कवर होगा। उन सभी लिफाफों को इसके अंदर भरने के बाद इसको सील किया जाता है। इसमें जो सबसे पहली एंट्री आपको भरनी है वो है जनपद का नाम, वो आप भर लेंगे। फिर विधानसभा ऑब्लिक लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम, फिर मध्य स्थल की क्रम संख्या और नाम, फिर मध्य स्थल का स्थान। तो यहाँ पर आप उस गाँव का नाम भर दीजिएगा। यहाँ पर पीठासीन अधिकारी का नाम एवं पद नाम, यहाँ पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर, यहाँ पर मतदान का दिनांक और यहाँ पर सबसे नीचे लिखा है कि अनुप्रयुक्त को काट दें, यानी कि इसमें जो अप्लाई ना हो उसे आपको काट देना है। यहाँ पर निर्वाचन 2022 लिख दीजिएगा आप लोग। तो ये एक बड़ा लिफाफा है सांविधिक लिफाफा। अब इसके अंदर जो आपके और लिफाफे भरे जाने हैं आइए उन्हें देख लिया जाए। देखिए अभी हमने आपको बताया था कि सांविधिक लिफाफे के अंदर 5 सीलबंद लिफाफे भरे जाएंगे। वो पांचों सीलबंद जो लिफाफे होंगे वो हरे रंग के होंगे। तो उनसे संबंधित प्रपत्र को उसके अंदर भरने के बाद आपको सीलबंद करना है। वो पांचों लिफाफे आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इसमें जो सबसे पहला लिफाफा है वो है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का लिफाफा। तो जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, थोड़ा कलर आपको हल्का लग रहा होगा, लेकिन ये जो पहला लिफाफा है वो है निर्वाचक नामावली के चिन्हित प्रति का लिफाफा। तो चिन्हित प्रति को आप इसके अंदर डाल के सीलबंद कर दीजिएगा और सारी एंट्रियां भर दीजिएगा जैसे हमने आपको बताया था। और जो दूसरा लिफाफा है वो है मतदाता रजिस्टर 17A का लिफाफा। तो आप मतदाता रजिस्टर 17A को इसके अंदर रखने के बाद इसे सीलबंद कर दीजिएगा। इसके बाद जो अगला लिफाफा है वो मतदाता पर्ची का लिफाफा है। तो मतदाता पर्ची इसके अंदर डालने के बाद आप इसे सीलबंद कर दीजिएगा। उसके बाद अप्रयुक्त निवेदित मतपत्रों का लिफाफा है। तो जो यूज नहीं होंगे निवेदित मतपत्र वो आप इसके अंदर डाल के इसको सीलबंद कर दीजिएगा। और इसमें जो अंतिम लिफाफा होगा वो होगा प्रयुक्त निवेदित मतपत्र और प्रारूप 17 ख की सूची का लिफाफा। तो आप इस वाले लिफाफे में रखने के बाद उसे भी सीलबंद कर लीजिएगा। इन पांचों लिफाफों को सीलबंद करने के बाद आप जो बड़ा वाला सांविधिक लिफाफा है उसके अंदर डाल दीजिए और उस बड़े वाले लिफाफे को भी आप सीलबंद कर दीजिए। अब जो अगला लिफाफा है वो है असंवैधिक लिफाफा। ये पीले रंग का होगा और इसके अंदर जितने लिफाफे होंगे वो भी सारे पीले रंग के होंगे। इसमें जो सबसे पहला लिफाफा रखा जाएगा वो है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति से भिन्न का सीलबंद लिफाफा। देखिए निर्वाचक नामावली की जो चिन्हित प्रति वाला लिफाफा है वो तो हमने सांविधिक में सीलबंद करके रख दिया। अब उसके अलावा जो और प्रति मिलती हैं उसे आपको एक पीले लिफाफे में रखना है। उस पर लिखा होगा निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति से भिन्न वाला लिफाफा। उस लिफाफे में रखने के बाद आपको उसको सीलबंद करना है और इसे आपको असंवैधिक लिफाफे के अंदर रखना है। और इसमें जो दूसरा लिफाफा है वो है प्रारूप 10 में मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र से युक्त सीलबंद लिफाफा। देखिए जो आपने मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति की है उनका जो नियुक्ति पत्र होगा वो भी आपको एक लिफाफे में रखना है। इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको सीलबंद करना है आपको और उसके बाद आप उसको असंवैधिक लिफाफे में रखेंगे। इसके बाद इसमें जो तीसरा लिफाफा है वो है प्रारूप 12 ख में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र से युक्त सीलबंद लिफाफा। देखिए ईडीसी से जो मतदान होंगे उसके लिए प्रारूप 12 ख भरा जाता है। तो अगर ऐसा कोई मतदाता होगा जिसने ईडीसी के थ्रू मतदान किया होगा तो उसे आपको संबंधित पीले लिफाफे में रखना होगा और उसे आपको सीलबंद करके असंवैधिक लिफाफे में रखना होगा। इसमें चौथा लिफाफा है प्रारूप 14 में चुनौती दिए गए मतों की सूची से युक्त सीलबंद लिफाफा। यानी कि जो चैलेंज वोट होंगे उससे संबंधित जो मत होंगे उसकी जो सूची होगी वो आपको संबंधित लिफाफे में भर के और उसके बाद आपको असंवैधिक लिफाफे में भरना है। इसमें पांचवा है चुनौती दिए गए मतों के संबंध में प्राप्त पुस्तिका एवं नगद प्राप्ति युक्त सीलबंद लिफाफा। देखिए जब भी चैलेंज वोट पड़ता है तो जो मतदान अभिकर्ता होता है वो 2 रुपए का शुल्क जमा करता है। तो उसकी जो रिसीविंग होगी, जो नकदी की रिसीविंग होगी वो और उससे संबंधित जो फॉर्मेट भरा जाता है उसके लिए एक लिफाफा होगा, उसे भी आपको सीलबंद करना है। इसमें जो छठा लिफाफा होगा वो होगा प्रारूप 14 क में अंधे एवं शिथिलांग निर्वाचकों की सूची एवं उनके सहायकों की घोषणा युक्त सीलबंद लिफाफा। देखिए अगर कोई अंधे और शिथिल टाइप का कोई मतदाता होता है तो उसके साथ में कोई साथी आता है तो उसके लिए एक घोषणा पत्र भरवाना होता है।
तो अगर ऐसी कोई परिस्थिति है तो आपको वो संबंधित प्रारूप भरकर और आपको संबंधित लिफाफे में भरकर उसको भी सीलबंद करना होगा। और बाय द वे, अगर ऐसा कोई मतदाता नहीं आता है तो उसका जो फॉर्मेट होगा वो आप ब्लैंक भर दीजिएगा लिफाफे में, और फिर आपको उसको सीलबंद करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो 7वां लिफाफा है वो निर्वाचकों की आयु के बारे में प्राप्त घोषणाओं तथा सूची का सीलबंद लिफाफा। कि देखिए, अगर कोई निर्वाचक है, पीठासीन अधिकारी को या मतदाता को लगता है कि इसकी जो आयु है वो कम है, हालांकि जो मतदाता सूची होगी उसमें 18 वर्ष या उससे ऊपर की उसकी आयु होगी, तो अगर ऐसी कोई परिस्थिति होती है तो आप उससे संबंधित जो फॉर्मेट है उसे भरेंगे और उसे संबंधित लिफाफे में भरकर उसे भी आप सीलबंद करेंगे। इसमें जो 8वां है वो है अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त ग्रीन पेपर सील से युक्त लिफाफा। कि अगर कोई ग्रीन पेपर सील क्षतिग्रस्त हो गया, यानी कि लगाने में फट उठ गया, तो उसका एक लिफाफा होगा, उसमें आपको भर के, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप उस लिफाफे को खाली भी छोड़ सकते हैं। इसमें अगला है कि अप्रयुक्त मतदाता पर्चियों से युक्त लिफाफा। देखिए, आपके बूथ पे जितने मतदाता होंगे उसके हिसाब से आपको मतदाता पर्ची मिलेगी जो द्वितीय मतदान अधिकारी के पास में होता है। लेकिन अगर पूरा पोल नहीं होता है तो ऑब्वियस है कि लास्ट में कुछ मतदाता पर्ची बच जाएंगे। तो जो बची हुई मतदाता पर्ची होंगी उसे आपको संबंधित लिफाफे में भरकर और असंवैधिक लिफाफे के अंदर रखना होगा। और इसमें अंतिम है 10वां अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त विशेष टैग का लिफाफा। देखिए, जो स्पेशल टैग होता है जहां पर क्लोज बटन होता है वहां पर वो विशेष टैग लगता है। तो जो अप्रयुक्त होगा, यानी कि जिसका यूज नहीं हुआ है या जो क्षतिग्रस्त होगा या जो फट गया हो, तो उसे आपको उस लिफाफे में भरकर और उसे आपको असंवैधिक लिफाफे में भरना होगा। तो इस तरह से असंवैधिक लिफाफे में कुल 10 लिफाफे भरे जाएंगे। इसमें कुछ सीलबंद है और जिन पर सीलबंद नहीं लिखा है उसे आपको सीलबंद नहीं करना है। और जो असंवैधिक लिफाफा होता है, जो बड़ा वाला लिफाफा होता है, उसे भी सीलबंद नहीं किया जाता है। अब आइए हम आपको दिखाते हैं कि असंवैधिक लिफाफा कैसा होता है और इसके अंदर जो 10 लिफाफे होंगे वो कैसे होंगे। और आप तुरंत समझ जाएंगे, सारे के सारे पीले रंग के होंगे, आप देखते ही समझ जाएंगे। अब देखिए, स्क्रीन पर जो आपको लिफाफा दिख रहा है यह है द्वितीय पैकेट और यह है असंवैधिक लिफाफा। जैसा हमने आपको बताया था, पीले रंग का है। बाकी पूरी डिटेल वैसी भरनी है आपको जैसे आपने जो हरे रंग का संवैधिक लिफाफा था उस पर आपने भरा था। अब इसके अंदर जो 10 लिफाफे भरे जाने हैं, आइए उन्हें देख लिया जाए। अब देखिए, स्क्रीन पर आपको जितने भी लिफाफे दिखाई दे रहे हैं ये इनकी संख्या 10 है। ये 10 के 10 लिफाफे वही हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन अभी अभी हमने आपको दी है। तो आपको करना क्या है कि जो जो हमने आपको अभी डिटेलिंग करते समय बताया था वो प्रपत्र आपको इनके अंदर भरना है। जो सीलबंद करने वाले हैं उन्हें सीलबंद करना है, जिन पर सीलबंद नहीं लिखा था उनको सीलबंद नहीं करना है। और इन 10 के 10 लिफाफे को भरने के बाद आपको असंवैधिक लिफाफे के अंदर भर देना है। और जो असंवैधिक बड़ा वाला लिफाफा होता है उसे सीलबंद नहीं करना होता है। तो आप समझ गए होंगे। आपको जब भी संग्रहण केंद्र से जो सामग्रियां मिलेंगी उसमें आप देखते ही समझ जाएंगे कि कौन आपका संवैधिक है, कौन आपका असंवैधिक है। आप रंगों के आधार पर इसको विभाजित कर लीजिएगा। और ऊपर जो जनपद का नाम, मध्य स्थल का नाम, विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचन क्रमांक वगैरह जो भी लिखना होता है वो आप सारी डिटेल भरने के बाद इससे संबंधित प्रपत्र जो है उस लिफाफे में भर दीजिए। और जो भी कंडीशन आती है, जैसे अंधे और शिथिल से संबंधित अगर कोई सहयोगी आता है तो आप उसमें से निकाल कर उसको भरिएगा। तो आपकी जो चुनावी प्रक्रिया होगी वो आसान हो जाएगी अगर आप पहले से इसके अंदर प्रपत्र भर कर रखेंगे। जिसका यूज होगा उसको भरना है, जिसका यूज नहीं है उसको आप प्रपत्र को अंदर रहने दीजिए। इसके बाद जो तीसरा लिफाफा होता है वो होता है भूरे रंग का। संवैधिक हो गया, असंवैधिक हो गया। अब जो तीसरा लिफाफा है वो है भूरे रंग का। इसके अंदर भी जो लिफाफे होंगे वो भी भूरे रंग के होंगे। और उन लिफाफों में आपको भरना क्या है वो देख लीजिए। सबसे पहला है पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका। पीठासीन अधिकारी के लिए एक निर्देश पुस्तिका होती है, उससे संबंधित एक भूरे रंग का लिफाफा होगा, उसमें आप निर्देश पुस्तिका को भरिए। उसके बाद उसको तीसरे लिफाफे यानी कि भूरे जो बड़े रंग का लिफाफा है उसमें भर देना है। फिर ईवीएम की निर्देशिका है कि ईवीएम को कैसे यूज किया जाता है, उसकी एक निर्देश पुस्तिका होगी, वो भी संबंधित लिफाफे में भरने के बाद आपको इसमें भर देना है। उसके बाद अमिट स्याही का एक लिफाफा होगा, उसे भर दीजिएगा। स्टाम्प पैड जो होता है उसका एक लिफाफा होगा, उसमें भर दीजिएगा। धातु की मुहर यानी कि जो ब्रास सील होती है उसे भी रखने का एक लिफाफा होगा, उसमें आप भर दीजिएगा। फिर एरो क्रॉस की मुहर यानी कि जो निवेदित मतपत्र होता है उस पर जब वोट करवाते हैं तो उसके लिए एरो क्रॉस मुहर होगी, वो भी, उसका भी एक लिफाफा होगा, उसमें आप भर दीजिएगा। अमिट स्याही रखने का कप, जो अमिट स्याही मिली है उसके लिए एक कप मिलेगा, उसको भी रखने के लिए एक लिफाफा होगा, उसमें आप इसको भर दीजिएगा। और इन सभी लिफाफों को आपको बड़े वाले जो तीसरा लिफाफा है भूरे रंग का उसमें आप इसको भर दीजिएगा। आइए हम इन लिफाफों को आपको दिखा दें। अब देखिए, स्क्रीन पर जो आपको लिफाफा दिख रहा है या जो पैकेट दिख रहा है यह है तृतीय पैकेट। सांवेदिक वाला पहला था, असंवैधिक वाला दूसरा था, यह है तृतीय पैकेट। यहाँ पर लिखा है कि तृतीय पैकेट के समस्त लिफाफे के कवर हेतु, यानी कि तृतीय पैकेट में जो जो लिफाफे रखे जाएंगे उसके कवर के लिए है। तो आप सारी एंट्रियां भर दीजिएगा, यहाँ पर जनपद का नाम वगैरह जो भी है सारा कुछ यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। अब इसके अंदर जो लिफाफे भरे जाने हैं उन्हें आप देख लीजिए।
देखिए तृतीय पैकेट में जो भी लिफाफे आपको भरने हैं वो सारे लिफाफे आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सबसे पहला हमने आपको बताया था वो था पीठासीन अधिकारी की हस्त पुस्तिका के कवर हेतु, यानी कि ये पहला वाला हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मैनुअल के कवर हेतु ये भी दिख रहा है। तो इसी तरह से जो बाकी लिफाफे हैं वो भी आपको दिख रहे हैं। तो संबंधित जो सामग्रियां हैं वो आप इस लिफाफे में रखने के बाद जो बड़ा वाला भूरा वाला तृतीय पैकेट है उसमें आप रख दीजिएगा, और इसमें से आपको किसी को भी सीलबंद नहीं करना है। इसके बाद इसमें चौथा और अंतिम लिफाफा है नीले रंग का। एक बड़ा सा लिफाफा होगा नीले रंग का, इसमें अन्य सभी अवशेष सामग्री यथा धागा, सुई, मोमबत्ती आदि रखी जाएगी। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण करने के उपरांत निर्धारित वाहन से संग्रहण केंद्र पर वापस आएंगे। तो जितना भी आपका रेस्ट मटेरियल बच गया, जो भी बच गया, सुई, धागा, मोमबत्ती, वो सभी आपको नीले रंग वाले पैकेट में रख देना है। ये सारी चीजें व्यवस्थित करने के बाद, सारे लिफाफे बनाने के बाद आपको जो भी निर्धारित वाहन है उससे संग्रहण केंद्र पर वापस आ जाना है। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मतदान संग्रहण केंद्र पर सीधे काउंटर पे कौन से लिफाफे और कौन सी सामग्री आपको जमा करनी है, सांविधिक लिफाफा, असांविधिक लिफाफा, तीसरा लिफाफा और जो सबसे लास्ट में अन्य लिफाफा होता है उसे आप कैसे बनाएंगे, कैसे मेंटेन करेंगे, वो सारी चीजें आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई होंगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।